नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पाठ 47। ठीक है, हमने इतिहास के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और भूगोल भी पढ़ाई है, तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अध्याय 6 15 नंबर का है और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम को, तो चलिए शुरू करते हैं। 1935 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। ये अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई अंतिम महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था थी। इसे लागू करने के कई कारण थे। ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीयों को असंतुष्ट नहीं कर पाया था। अगर प्रश्न आए कि 1935 के अधिनियम के कारण, तो ये उनके अब कारण हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो या आपका कोई एम है, आपका कोई सपना है कि हम सरकारी नौकरी ले, तो आपको हमारे YouTube चैनल पर सभी कक्षाएं मिल जाएगी। राजस्थान भूगोल की, राजस्थान जीके की, राजस्थान कला और संस्कृति की, भारत का भूगोल, मतलब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ी सारी की सारी जानकारियाँ, सारी की सारी क्लासें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कारण तो हो गया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य विरोधी भावनाओं को तीव्र कर दिया। गांधी इरविन समझौता कोई समाधान न निकाल सका। यानी कि ये सब कारण थे, जैसे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और इसके बाद जो या भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, ये सब कारण थे। आगे हैं, लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें नए सुधारों का उल्लेख था। इसमें कुछ संशोधनों के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। यानी कि जो श्वेत पत्र जारी किया था उसमें फिर संशोधन किया और उस संशोधन करने के बाद उसे 1935 का अधिनियम नाम दिया गया। और इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी, ये आप विशेष रूप से याद कर लेना। ठीक है, तो पहली थी 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैत शासक को समाप्त किया गया। ठीक है, यानी कि द्वैत शासक व्यवस्था लागू कब हुई थी, तो 1919 के अधिनियम के तहत, और समाप्त कब हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। दूसरा कारण, प्रांतों में 2 सदन वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत, बंगाल, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत आसाम एवं बिहार में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। ये जो मुंबई है उसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं। ठीक है, अब जो है मुंबई, उसे आप बम्बई मत कहना है, बम्बई नहीं है वो, मुंबई है। पहले उसको बम्बई कहते थे। आगे है, उच्च सदन विधान परिषद एवं निम्न सदन विधानसभा था। यानी कि जो उच्च सदन होता था उसे विधान परिषद कहा गया और जो निम्न सदन था उसे विधानसभा कहा गया। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर इस अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती थी जब तक निर्धारित संख्या में देशी रियासतें संघ की स्थापना में इच्छुक न हो। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। और अगला कारण, अगली विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा समस्त विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। अभी आप जो सूची देखते हैं, संघ सूची,
प्रांत सूची एवं संवर्धित सूची। इसको प्रांत सूची को राज्य सूची भी कहते हैं। ये व्यवस्था 1935 से लागू हुई थी। जो वर्तमान का अपना संविधान है उसमें बहुत सारी बातें जो 1935 के अधिनियम से ली गई है, ठीक है। ये बेस है, जो अधिनियम आए थे पिछले, उसी के आधार पर आगे संशोधन रूप करके हमारा भारत का संविधान बनाया गया है। तो अभी हमारे भारत के संविधान के जो 7वीं अनुसूची है शायद, ठीक है, उसमें इन सभी विषयों को रखा गया है। और पहले ये विषय कब आए थे, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भी आए थे। तो पहले संघ सूची, इसकी अगर विशेषता बताऊँ तो इसमें केंद्र सरकार केंद्र कानून बना सकती है। इस सूची के जो विषय होते हैं, प्रांत सूची में राज्य सरकार एवं समवर्ती सूची में दोनों बना सकती है कानून। यानी कि अगर विवाद हो जाए तो फिर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ये हम आगे ये सब विस्तार से पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। आगे संघीय सूची के विषय केंद्र के अधीन थे, प्रांतीय सूची के विषय प्रांतों के अधीन थे एवं समवर्ती सूची के विषय केंद्र एवं प्रांतों दोनों के अधीन थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके निर्णयों के विरुद्ध कुछ मामलों में इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। संघ न्यायालय की स्थापना की गई। अगर इसमें अभी क्या है कि अभी हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर हमें कोई सही न्याय नहीं मिलता हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो इसमें यही था, अगर हम इस न्यायालय में जाए, इसमें अगर हमें कुछ कमी लगे तो फिर हम इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलितों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। एक केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया जो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, ठीक है। अभी जो हम आप भारतीय रिजर्व बैंक चुनते हो, इसकी स्थापना 1935 यानी कि 1935 के अधिनियम में ये बात की गई थी, ठीक है। और फिर उसे बनाया गया और भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया, जो कि वर्तमान में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम द्वारा ही। आगे रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रख रखाव एवं संचालन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। आगे है बर्मा को भारत से पृथक किया गया। सिंध एवं उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए ब्रिटिश भारत में। इसके बाद 11 प्रांत हो गए, ठीक है। आगे है प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, किंतु प्रांतीय गवर्नर को विवेकीय अधिकार देकर इसे सीमित करने का प्रयास किया गया। देशी रियासतों के संघ में सम्मिलित होने की पर्याप्त संख्या के प्रावधान के कारण भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। इस विषय पर जब देशी रियासतों ने से बातचीत प्रारंभ की गई तब उन्होंने ऐसे विषय पर चर्चा शुरू कर दी जिनका तत्काल समाधान संभव नहीं था। संघीय न्यायालय भी अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी कि जो न्यायालय था वह अंतिम न्यायालय नहीं था। जैसे कि अब अगर हमारा अंतिम न्यायालय कहे तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हम हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर अगर हमें न्याय सही से नहीं मिलता तो हम अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। लेकिन उस समय भारत में कोई अंतिम न्यायालय नहीं था। जो न्यायालय था वो अंतिम नहीं था, ठीक है। इसके विरुद्ध हमें फिर इंग्लैंड में जाना पड़ता था। तो ये बात थी। आगे है इस अधिनियम का बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान का अंग है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यानी कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है वो इन्हीं अधिनियमों के आधार पर बनाया गया। कुछ थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है और यही आधार है अधिनियम भारत का। भारतीय संघ से संबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गई। इसकी आलोचना कांग्रेस ने की, किंतु कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों, यारों और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़िए, हमसे पढ़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।